आज की समाधान श्रृंखला में मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला विद सतीश में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है हमारा रिपोर्टाज। हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज विधा, कहाँ से रिपोर्टाज लिखना शुरू हुआ और किसने लिखा, सबसे पहला रिपोर्टाज कौन सा था, ऐसे तमाम सारे प्रश्नों शंकाओं का समाधान अलग अलग किताबों में अलग अलग सन दिया हुआ है और कई कन्फ्यूजन हैं। उन सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता हुआ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिपोर्टाज क्या है। कई किताबों के अध्ययन के बाद हमारे आज तथ्यों के संकलन की जो आधार पुस्तकें हैं वो है हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी, पेज संख्या 447, डॉक्टर नगेंद्र 7-9, हिंदी साहित्य कोश भाग 2। इस पुस्तक से आप लोग परिचित नहीं होंगे जो नए विद्यार्थी हैं। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, पेज संख्या 167 और तमाम सारी अन्य किताबें। यहाँ तक कि मैंने आज आदरणीय मैत्री पुष्पा जी से भी बात की। उनकी एक रिपोर्टाज एक जगह लिखा था, मुझे कुछ संशय हुआ, उसमें लिखा है कथा रिपोर्टाज। ये कथा रिपोर्टाज तो कोई विधा है नहीं। मैंने तुरंत फ़ोन मिलाया, वो इतनी श्रद्धेय हैं, इतने अनुजों पे कृपा रखती हैं कि उन्होंने कॉल बैक की और हमारी समस्याओं को दूर किया। इस तरह एक नहीं, मैं अपने विद्यार्थियों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग कृपया नेट पे देख के किसी रचना का उसकी विधा का निर्धारण ना करें। आज मैंने ऐसी 20 रचनाओं के रचनाकारों से संपर्क किया। उन्होंने साफ साफ बताया कि मेरी इस विधा की रचना नहीं है, जबकि वो नेट पे उपलब्ध है। इन सारी समस्याओं के साथ मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा रिपोर्टाज क्या है। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछा जाता है कि रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का है। तो रिपोर्टाज शब्द फ्रांसीसी भाषा का है। आपको ध्यान रखना है, जो अंग्रेजी की रिपोर्ट शब्द के बहुत करीब बैठता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि रिपोर्ट जो होती है वो घटना के यथातथ्य, वो जैसी है, साध्य वर्णन। साध्य वर्णन का मतलब है जो वो वर्णन करना रिपोर्टर चाहता है, जो उसका लक्ष्य है, उसको कहते हैं रिपोर्ट। किसे कहते हैं? घटना के यथातथ्य साध्य वर्णन को कहते हैं। और रिपोर्ट लिखी किसके लिए जाती है? सामान्यतः जब विद्यार्थी नया होता है तो समझता है थाने वाली रिपोर्ट, वो नहीं है, ये समाचार वाले कहते हैं। प्रेस रिपोर्टर आ गए, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है, लेकिन इसमें साहित्यिकता नहीं होती है। रिपोर्टिंग वैसे ही होती है। रिपोर्टाज में भी रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। देखो, ये आपको समझ लेना चाहिए कि बस जरा सा अंतर है। रिपोर्ट में क्या है, साहित्यिकता नहीं होती है, वो यथातथ्य होती है। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। इसमें कल्पना एकदम नहीं होती है। ये आँखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर कथा तत्व के साथ, यानी कि रिपोर्टाज में कथा तत्व भी होता है। रिपोर्ट में कथा तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग देखे होंगे जब कोई मीडिया वाला आता है तो हम अगर 2 पेज की सूचना देते हैं, वो उसको आधे पेज से भी कम में समेट देता है, एकदम तथ्य लेता है। क्योंकि हम लोग जो सूचना देते कहते बड़ा बड़ा छप जाए, उसमें कथा भी रहती है, अब वो कथा को हटा देता है, वो है रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्टाज चर्चा में कब आया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूसी साहित्य में सर्वप्रथम ये विधा चर्चित हुई और रूसी साहित्यकार एहरेनबर्ग, कहीं कहीं एरेनबर्ग लिखा हुआ है, डॉक्टर नगेंद्र जी एरेनबर्ग को खूब ख्याति मिली। अब बात आती कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जन्म कहाँ से माना जाए। तो हिंदी में जो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, उनकी पुस्तक में छायावादोत्तर काल में इस तरीके का ब्यौरा मिलता है। तो सबसे पहले 1857, एक बात जान लेना आवश्यक है, हालांकि ये बात डॉक्टर नगेंद्र जी की पुस्तक में नहीं है, मैंने इसके आगे लिख रखा है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, पेज संख्या 167 पे है कि सन 1897 में चंडी प्रसाद सिंह एक हुए हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था, रिपोर्ट लिखी थी, युवराज की यात्रा। ये छपा कहाँ से था? खड़ग विलास प्रेस, बांकीपुर। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे और उनके भारत आने की यात्रा का
बड़ा बढ़िया विस्तृत सुंदर ब्यौरेवार वर्णन किया। जब आगे चल के चर्चा में रिपोर्ताज आई तो ये जो रचना थी ये रिपोर्ताज के बहुत करीब पहुंच गई, लेकिन ये रिपोर्ताज हिंदी का पहला रिपोर्ताज नहीं है, इसने केवल रिपोर्ताज की नींव का काम किया। अब हम देखेंगे कि हिंदी का पहला रिपोर्ताज है क्या। हम लोग आज बात कर रहे हैं रिपोर्ताज की, तो हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, जो कहाँ प्रकाशित हुई, रूपाब पत्र है, मासिक था, सुमित्रानंदन पंत के संपादक थे, दिसंबर 1938 में छपा था, से माना जाता है और यही हिंदी का पहला रिपोर्ताज माना जाता है। हिंदी का पहला रिपोर्ताज कौन सा माना जाता है? लक्ष्मीपुरा। एक बात और बता दें, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान हंस पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए और उन्होंने हंस पत्रिका में 2 अतिरिक्त स्तंभ बनाए, समाचार और विचार, मौत के खिलाफ समाचार और विचार, अपना देश। इस तरीके से उन्होंने 2 स्तंभ बनाए। इनमें रिपोर्ताज ही प्रकाशित होते थे। 2 स्तंभ कौन से बताए थे? समाचार और विचार, अपना आदेश। और इनका रिपोर्ताज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई हंस में ही छपा था। तीसरे जो रिपोर्ताज के क्षेत्र में जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है वो है रांगे राघव। हालांकि फणीश्वरनाथ रेणु ने बहुत से रिपोर्ताज लिखे, उनके 21 रिपोर्ताज मैंने पढ़े हैं। रांगे राघव का मूल नाम बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते होंगे, तिरुमल्लय नंबाकम वीर राघवाचार्य। और ये नाम कई जगह इधर उधर है, लेकिन एक बड़ी अच्छी पुस्तक ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, हिंदी के निर्माता, उसमें पेज 385 पे बड़े अच्छी लेखिका भी हैं, इन्होंने लिखा हुआ है। विशाल भारत में अदम्य जीवन शीर्षक से एक धारावाहिक के रूप में इनके रिपोर्ताज प्रकाशित होते थे और वो बाद में सन 1946 में तूफानों के बीच नाम से पुस्तक के आकार में छपे। ये बात ध्यान रखना है कि तूफानों के बीच में वही रिपोर्ताज हैं जो धारावाहिक के रूप में विशाल भारत में छप रहे थे। कहीं कहीं हंस भी लिखा मिलता है, तो हंस सही नहीं है, मैंने कई किताबों में पढ़ा, ये इसमें विशाल भारत ही सही है। इसमें है कि आप ये जानना आवश्यक है, बंगाल के अकाल से संबंधित यहाँ पर वर्णन है। एक बात और बता दें, बंगाल का अकाल थोड़ा समझ के उत्तर सही करना है, क्योंकि बंगाल का अकाल नाम से एक दूसरी रचना ही है और इसके 4 भाग हैं। बांध भांगे दाओ, एक रात, मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, अदम्य जीवन। राघव जी 19 वर्ष की अवस्था में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रतिनिधिमंडल था, उसके हेड थे डॉक्टर कुंठे। उनके प्रतिनिधित्व में 19 वर्ष की अवस्था में पूर्वी बंगाल गए और वहाँ आँखों देखा हाल उन्होंने लिखा। इस तरह ये बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तूफानों के बीच, इसमें क्या है ये पूछा जाता है, क्या है? बंगाल के अकाल का वर्णन है, ध्यान में रखना है। अगले लेखक हैं शिवसागर मिश्र, वे लड़ेंगे 1000 साल, ये इनका ध्यान रखना है। और इसमें है क्या, तो ये प्रकाशन तो इसका भले ही न पूछा जाए, लेकिन ये ज़रूर पूछा गया है कि इसमें किसका वर्णन है, तो भारत पाक युद्ध का वर्णन है। सन 1965 में जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई उसका वर्णन है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं रिपोर्ताज की। रिपोर्ताज के क्षेत्र में धर्मवीर भारती, विकी राय, फणीश्वरनाथ रेणु, इन लोगों ने इस विधा को बहुत सिंचित समृद्ध किया। धर्मवीर भारती का जो बहुत चर्चित रिपोर्ताज है युद्ध यात्रा 1972 में, और एक इनका संग्रह प्रकाशित हुआ मुक्त क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे 1973 में। ये एक थीसिस पढ़े हम, उसमें से लिए हैं।
डॉक्टर धर्मवीर भारती का गद्य साहित्य, एक थीसिस है, पेज 342 पे है। और इसी के अंतर्गत, इसी संग्रह के अंतर्गत ही युद्ध यात्रा भी बाद में उसमें समाहित है। ब्रह्मपुत्र पर सेतुबंध, प्रभु, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है परीक्षा की दृष्टि से, प्रभु इस रस को, नए रस को क्या कहते हैं? युद्धोपरांत अथातो युद्ध जिज्ञासा। और ये युद्ध यात्रा कई बार पूछा जा चुका है। इसमें ये भी पूछा जा चुका है कि इसमें किस बात का वर्णन है। तो ये ध्यान रखना है कि धर्मवीर भारती एक ऐसे साहित्यकार हैं। ये मुक्ति वाहिनी आप लोग जान रहे होंगे, पश्चिम बंगाल में सक्रिय थी। उसके साथ में इन्होंने पश्चिम बंगाल की यात्रा की और भारत में थल सेना के साथ, जहाँ भारत पाक युद्ध हुआ था, वहाँ गए, वहाँ के देखा, अनुभव किया और अपने अनुभवों को पिरोया युद्ध यात्रा में। और ये मुक्त क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र क्या है? इनके रिपोर्टाज का संकलन है और इसमें बहुत सारे रिपोर्टाज हैं। विवेकी राय जुलूस रुका है, ये 1977 में प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता की बात, गाँव की क्या तस्वीर रही, उसका वर्णन किया गया। फणीश्वरनाथ रेणु, इनके रिपोर्टाजों का संकलन मैं बार बार कहता हूँ, प्रामाणिक किताबों से ही किया जाना चाहिए। भारत यायावर की एक पुस्तक है फणीश्वरनाथ रेणु, वहाँ से हमने लिया है। विदापद नाच, ये प्रकाशित हुआ था विश्वामित्र पत्र में, जो साप्ताहिक है, 1945 में। इनके नेपाली क्रांति कथा, ये बाद में शीर्षक आया था, पहले नेपाली क्रांति ही था। सबसे लंबा रिपोर्टाज है इनका। हड्डियों का पुल, चूँकि फणीश्वरनाथ रेणु स्वयं पूर्णिया जिले के हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जो अन्न संकट सहसा में पैदा हुआ, तो उसी पे उनके मृत्यु के बाद में बच्चों के, वृद्धों के, जवान, महिला, इन सब के जो हड्डियाँ बची, उन हड्डियों को बताया कि इनसे एक पुल नहीं, इनसे बहुत बड़ा पुल बनाया जा सकता है। उसी को आधार बना के लिखा हड्डियों का पुल। भूमि दर्शन की भूमिका दिलमान अज्ञे जिसके संपादक थे। दक्षिण बिहार के सूखे का वर्णन किया गया है। पुरानी कहानी नया पाठ, ये इनका रिपोर्टाज धर्मयुग में प्रकाशित हुआ था। नए सवेरे की आशा, किसान अपनी तमाम समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। उसी किसान सम्मेलन, बिहार के संपूर्ण किसान इकट्ठा हुए थे, उनका वर्णन इसमें किया गया है। एकलव्य के नोट्स जैसे महत्वपूर्ण रिपोर्टाज के लिखने वाले फणीश्वरनाथ रेणु, उनके और तमाम रिपोर्टाज हैं, जैसे जय गंगा, डायन कोशी, इस तरीके से उनके तमाम रिपोर्टाज हैं। हम लोग बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं रिपोर्टाजों की। एक सूचना मैं आपको दे दूं, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, स्लेट किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से संबंधित, चाहे वो साहित्य हो या व्याकरण हो, पूछा जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम पर हिंदी पाठशाला विद डॉक्टर सतीश ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप उस पर आइए, आपका स्वागत है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। प्रकाश चंद्र गुप्त जी घटना प्रधान रिपोर्टाज लिखने के लिए जाने जाते हैं। बंगाल का अकाल, अब देखो आगे रचना ध्यान में रखना, ये बंगाल का अकाल खुद ही रचना है। अभी हम लोगों ने रंगे राघव का एक पढ़ा था और उसमें बंगाल के अकाल की बात कही गई है, तो ये दोनों को ध्यान में रखना है। अल्मोड़े का बाजार, स्वराज्य भवन, उपेंद्र नाथ अश्क का है पहाड़ों में प्रेममय संगीत, भदत आनंद कौशल्यायन, देश की मिट्टी बुलाती है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, क्षण बोले कण मुस्काए। इधर भी पत्रकार तो थे ही। 1927 में जब गांधी जी गए थे गुरुकुल, तो वहाँ गुरुकुल कांगड़ी की रजत जयंती मनाई जा रही थी, तो उसकी इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। तो ये रिपोर्टाज भले ही न माना जाए, लेकिन ये रिपोर्टाज के बहुत करीब है। शमशेर बहादुर सिंह, प्लाट का मोर्चा, श्रीकांत वर्मा, अपोलो का रथ, मुक्ति फौज, कमलेश्वर, क्रांत करते हुए आदमी को देखना, कृष्णा अग्निहोत्री, भीगे मन, रीते तन, ये थोड़ा नए हैं। राजेंद्र अवस्थी, गर्मियों में पहाड़ पर, सतीश कुमार, क्या हमने षड्यंत्र रचा था, कहीं कहीं सती लिखा हुआ है, वो सही नहीं है,
सतीश कुमार ही सही है। क्या हमने षड्यंत्र रचा था? आज पहली बार पता चला कि साहित्यकार कितना उदार अपने पाठकों के प्रति होता है। मैं परम आदरणीय मैत्रेयी पुष्पा जी को दिन में 3 बजे फ़ोन मिलाया। कारण ये था कि उनकी रचना उनके फेसबुक पे फाइटर की डायरी के आगे विधा जो लिखी थी वो कथा रिपोर्टाज लिखी थी। अब जब मैंने देखा कि कथा रिपोर्टाज तो समझ नहीं आया कि नई विधा कहाँ से आ गई, तो मैंने अपने ही संशय को दूर करने के लिए हमने कहा सीधे मैम से ही बात किया जाए। तो उन्होंने फिर, उनकी बात कहीं लंबी चली होगी, उन्होंने फिर मुझे कॉल बैक की और पूरा मुझे बताया कि बेटा ऐसा है, ये फाइटर की डायरी शुद्ध रिपोर्टाज नहीं है, इसमें कुछ कथाएं भी हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है कथा रिपोर्टाज। ये कोई विधा नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। रघुवीर सहाय, ईमानदारी, हिंदी के एक संपादक से भेंट। ये व्यंग्य प्रधान रिपोर्टाज है। अगर ये ऑप्शन में रिपोर्टाज नहीं है, व्यंग्य है, तो ये रचना व्यंग्य में भी सही बैठेगी। और ये हमने लिया है आधुनिक हिंदी गद्य संग्रह के पृष्ठ संख्या 34 से। ललित मोहन रयाल, इन्होंने एक अभी जल्दी में ही लिखा है अथ श्री प्रयाग कथा। ये भी शुद्ध रिपोर्टाज नहीं है। इनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा ये मैंने संस्मरणात्मक रिपोर्टाज लिखा है, आप इसे संस्मरण कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर संस्मरण विकल्प में नहीं है तो ये रिपोर्टाज होगा। इसमें उन्होंने इलाहाबाद में रहकर बच्चों की जो तैयारी कर रहे हैं सिविल की, IAS BCS प्रोफेसर, तमाम विविध परीक्षाओं की, उन्हीं की व्यथा कथा का उल्लेख किया है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे, राम कुमार वर्मा, पेरिस के नोट्स, निर्मल वर्मा, प्रयाग एक स्वप्न, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लिहासा सड़क, कैलाश नारद, धरती के लिए, राम नारायण उपाध्याय, गरीब और अमीर पुस्तकें, ये व्यंग्यात्मक निबंधों के संग्रह में संकलित है। 9 वर्षांक समारोह में इस तरह मेरे विद्यार्थियों, आज हमने रिपोर्टाज जो नवीनतम विधा है उसका समग्र अध्ययन और विश्लेषण किया। मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी करता हूँ कि अब आपको इस विधा में कोई दुविधा नहीं रहेगी, कोई संदेह नहीं रहेगा। फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज ऋण जल धन जल, जिसका प्रकाशन वर्ष डॉक्टर नगेन जी ने 1975 स्पष्ट दिया है, यही प्रामाणिक है, जबकि अन्य पुस्तकों में 1977 दिया है, वो ठीक नहीं जान पड़ा।